नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका भाई, आपका बंधु, आपका सखा। चलिए आज हम एक जो होता है कहानी की ओर चलते हैं और जीवन की एक जो होता है नए दिशा की ओर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बड़ी अच्छी कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यह कहानी का चित्र है, कहानी का वाक्यांश जो होता है महात्मा गांधी के आश्रम से शुरू होता है कि एक बार एक जो होता है महिला थी और उसका बेटा था। उसका बेटा जो होता है बहुत ही जो होता है गुड़ खाता था और गुड़ खाने की आदत के कारण जो होता है वह महिला परेशान हो गई थी कि यदि मेरा बेटा जो होता है इसी प्रकार से गुड़ खाता रहा तो कहीं ना कहीं इसके शरीर को जो होता है नुकसान पहुंचेगा। वो अपने बालक को, अपने पुत्र को बहुत समझाइश करती है, बहुत समझाती है कि बेटा इसको मत खाया करो, ऐसा न किया करो, लेकिन बेटा कहाँ माने। तो उस महिला ने सोचा कि चलिए मैं इसको जो होता है महात्मा गांधी जी के आश्रम में ले जाती हूँ और महात्मा गांधी जी से जो होता है कह के भाई कह दूंगी कि मेरा बेटा ज़्यादा भाई गुड़ खाता है, इसको थोड़ी समझा दीजिए। और वह महिला जो होता है अपने बालक को लेकर जो होता है महात्मा गांधी के आश्रम में पहुंच गई और वह बाबूजी के सामने पहुंची और गांधी जी से कहती है, गांधी जी ये मेरा पुत्र है, बालक है और यह बालक जो होता है बहुत गुड़ खाता है, थोड़ी बहुत खा ले तो चल जाए, लेकिन खाता बहुत ज़्यादा है जिस कारण से मैं परेशान हो गई हूँ कि कहीं मेरे अच्छा बालक को, मेरे पुत्र को कहीं कोई समस्या ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, कोई भी शरीर का ना हो जाए। तो गांधी जी से कहती है महिला कि बाबूजी आप ऐसा करिए कि इसको समझा दीजिए कि बेटा ज़्यादा ना खाया करो, थोड़ी खाया करो। तो गांधी जी जो होता है कुछ सोचते हैं, कुछ विचारते हैं और कुछ समय पश्चात सोचने के पश्चात वह जो होता है उस महिला से कहते हैं कि बेटी ऐसा करो कि तुम आज नहीं कल आना, कल मैं इसको जो होता है इस पुत्र को समझा दूंगा, आज आप चले जाओ। महिला कहती ठीक है, इनके पास टाइम ना होगा, मन ही मन सोचती है कि टाइम ना होगा, चलिए चलते हैं, आज कल आऊँगा है, अच्छा कल आऊँगी और ये भाई समझा देंगे। और महिला अपने पुत्र को लेकर जो होता है घर चली जाती है और दोबारा वह क्या होता है दूसरे दिनों महिला पुनः आश्रम में आती है, गांधी जी के सामने जाती है, अपनी समस्या बताती है कि गांधी जी ऐसी ऐसी बात है, बालक को समझा दीजिए, गुड़ ना खाए ज़्यादा। तो गांधी जी जो होता है पुनः अपने मन में कुछ विचारते हैं 1-2 मिनट और सोचने के बाद पुनः कहते हैं कि ऐसा करिए कि आज मेरे पास कोई टाइम नहीं है, आप कल आइएगा, कल मैं इसको जरूर समझा दूंगा। वो महिला भी खुश होकर चली जाती है कि चलिए ठीक है, गांधी जी के पास टाइम नहीं है, अगले दिन तो बता ही देंगे। और वह महिला जो होता है अपने घर चली जाती है। फिर अगला दिन होता है और महिला पुनः उनके आश्रम में आती है और गांधी जी को ढूंढते ढूंढते जो होता है उनके पास जाती है अपने बालक को लेकर और कहती है बाबूजी मेरे बालक को समझा दीजिए, गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी जो होता है पुनः वही क्रम को अपना रहे हैं, वही अपने मन में विचार में सोचे और बोले कि मैं आज नहीं समझा सकता हूँ, आप ऐसा करिए कल आइएगा। तो गांधी जी पूछते हैं, वो अच्छा महिला पूछती है कि बाबूजी आप बताइए गांधी जी मैं कब आऊँ आखिर, तो आप समझा दीजिए, आप बार बार मेरे को भेज देते हैं। ऐसा चलते चलते लगभग जो होता है 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ता बीत गया, ऐसे आ जाओ कल वो आती थी, गांधी जी उसको पुनः भेज देते थे घर, बोलते थे अगले दिन आना। ऐसे में 1 हफ्ता बीत गया और 1 हफ्ता बीतने के बाद वह क्या होता है अंतिम दिन जब महिला आती है और बाबूजी से कहती है बाबूजी मेरा बालक है, इसको आप समझा दीजिए। गांधी जी उस पुत्र को अपने पास जो होता है बैठाते हैं और कहते हैं बालक तुम तो बड़े प्यारे लग रहे हो, बड़े नन्हे मुन्ने बालक हो, लेकिन तुम गुड़ खाते हो। बालक बोलता है जी बिल्कुल खाता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम गुड़ खाना छोड़ दो, गुड़ खाओ थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन ज़्यादा गुड़ खाना छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा गुड़ खाने से आपको जो होता है समस्या हो जाएगी। और इतना कहकर उस बालक को समझाइश देकर उसको जो होता है अपनी माँ के पास भेज देती है। और महिला बड़ी अचरज से सोचती है कि बताओ जब इतना ही कहना था तो आपने शुरू दिन ही क्यों नहीं कह दिया, इतना ही कहना था कि भाई ना खाओ तो आप शुरू दिन कह देते, मैं क्यों अच्छे 1 हफ्ता भटकती। लेकिन गांधी जी कहते हैं बात ऐसी है कि पहले मैं भी जो होता है गुड़ खाया करता था, मेरी भी गुड़ खाने की बहुत आदत थी, और जब मैं गुड़ खाता हूँ तो मैं किसी को अच्छा दूसरे को जो होता है कैसे समझाइश दे सकता हूँ कि नहीं भैया तुम जो होता है गुड़ ना खाओ। महिला समझ जाती है कि नहीं, जब तक हमारी जो होता है स्वयं में बुराई है तो हम दूसरों को समझाइश कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का यही अर्थ निकलता है कि जब तक जो होता है स्वयं में बुराई हो, स्वयं में जो होता है खोट हो, तो दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को शिक्षा देना, ये हमारी नीति के अनुसार नहीं है।